हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि लारावेल जेट स्ट्रीम के अंदर आप कैसे मल्टी ऑप सिस्टम आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि आप लारावेल और जेट स्ट्रीम का यूज करके आप एक से ज्यादा रूल्स आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं और फिर उनके लिए आप जो है लॉगिन सिस्टम वगैरह सब कुछ क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो और फिर प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद उसके बाद फिर हम उस फोल्डर में चलेंगे जिस नाम से हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था और वहां पर हम रन करते हैं PHP आर्टिजन सर्वर। तो यहाँ पर जैसे ही हमने PHP आर्टिजन सर्व किया उसके बाद हमें चलना लोकल होस्ट 8000 पोर्ट पर और वहां पर आपको एक फ्रेश लारावेल का जो स्टार्टर पेज है वो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम इस प्रोजेक्ट को अपने सबलाइम के अंदर ओपन कर लेते हैं, यानी कि अपने एक टेक्स्ट एडिटर के अंदर। और उसके बाद हम ओपन करेंगे .env फाइल और यहाँ से हम डेटाबेस का नाम कॉपी करके इसी नाम से हम क्या करते हैं कि एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं जैम सर्वर के अंदर एक जो है डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ सेम नाम से। यहाँ पर हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए अभी ये ब्लैंक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है आपको। उसके बाद आपको क्या करना है कि लारावेल जेट स्ट्रीम की वेबसाइट पर चलना है। तो यहाँ पर देखिए लारावेल जेट स्ट्रीम का इंट्रोडक्शन पेज आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो ये हमारी वेबसाइट है jetstream.laravel.com करके, और यहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपको कैसे आपको इंस्टॉल करना है और किस तरीके से जो प्रोसेस है वो आपको फॉलो करना रहेगा। तो इंस्टॉलेशन पेज पर जाने के बाद आपको ये बताया कि आपको एक कंपोजर के थ्रू आप जो है इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद आपको कॉपी करना और यहाँ पर आपको अपने टर्मिनल पर आपको इसको पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए अभी ये इंस्टॉल हो रहा है और यहाँ पर अभी इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद अब हम क्या करते हैं कि वापस से हम ब्राउजर पर चलते हैं और यहाँ पर अब हम नेक्स्ट चीज देखें कि हमें क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको लाइव वायर के साथ में अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आप उसके साथ में कर सकते हैं, या फिर यदि आप inertia.js यदि आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके साथ में भी आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर inertia.js चूज करता हूँ, आप लाइव वायर भी चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेना है और यहाँ पर देखिए अभी ये इंस्टॉल हो रहा है और यहाँ पर अभी इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको npm इंस्टॉल एंड npm run dev आपको कमांड रन करनी रहेगी। यहाँ पर मैं रन करता हूँ npm इंस्टॉल और ये हमें npm इंस्टॉल जो भी हमारा नोड मॉड्यूल्स का जो फोल्डर है वो क्रिएट कर देगा और उसके अंदर पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल कर देगा। और उसके बाद आपको npm run dev आपको कमांड रन करनी। ये क्या करेगा कि ये js app.js फाइल आपको क्रिएट करके दे देगा और css app.css करके, जो कि पब्लिक फोल्डर के अंदर रहेगा। उसके बाद यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो यदि आप SSR वगैरह सपोर्ट करवाना चाहते हो तो आपको कुछ इस तरीके से आपको फ्लैग पास करना रहेगा। उसके बाद आपको यदि आप नीचे चलेंगे तो यहाँ पर ये हमने ऑलरेडी npm इंस्टॉल और npm run dev कर लिया है। उसके बाद आपको PHP आर्टिजन माइग्रेट कमांड रन करनी रहेगी। ये क्या करेगा कि डेटाबेस के अंदर सभी टेबल्स वगैरह माइग्रेट कर देगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर कुछ पब्लिश वगैरह कर लेना, जो भी हमें वेंडर वगैरह है ना, जो भी हमें फोल्डर्स वगैरह रहेंगे वो यहाँ पर पब्लिश कर देगा फाइल्स वगैरह। तो इसकी जो लोकेशन है वो आप देखेंगे कि रिसोर्सेज के अंदर है, व्यूज के अंदर, और यहाँ पर आप देखेंगे कि वेंडर्स नाम का एक फोल्डर है और वहाँ पर जेट स्ट्रीम की जो भी फाइल्स वगैरह है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे कि मेल की है तो यहाँ पर मेल की है और यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स वगैरह बनाए हुए हैं उन्होंने, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि लारावेल देता है जेट स्ट्रीम के साथ में बाय डिफॉल्ट। यहाँ पर हमने inertia.js यूज किया हुआ है तो इसकी वजह से आप JS के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको inertia.js आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर लारावेल हमें प्रोवाइड करता है। पेजेस के अंदर यदि आप जाएंगे तो यहाँ पर डैशबोर्ड आपको पेज देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो अदर पेजेस हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ पर आपको जो भी शो है मेथड है ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ऑथ के अंदर जाएंगे तो आपको लॉगिन सिस्टम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। हमने यहाँ पर inertia.js चूज किया उसकी वजह से ये हमें यहाँ पर दिख रहा है, अदरवाइज हमें लाइव वायर यदि हम चूज करते तो ये चीज हमें ब्लेड के अंदर मिलती, यानी कि व्यूज फोल्डर के अंदर आपको देखने को मिलती है ये सब चीजें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लॉगिन एंड रजिस्टर ये सभी पेजेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो कि हमें जेट स्ट्रीम के साथ में बाय डिफॉल्ट देखने को मिलता है। ये सभी हमारे Vue.js के अंदर है, यानी कि inertia.js आफ्टर ऑल Vue.js के अंदर ही है। और उसके बाद यदि आप जाएंगे ऐप फोल्डर के अंदर, वहां पे एक्शंस आपको फोल्डर एक देखने को मिलेगा, वहां पर 45 आपको देखने को मिलेगा। 45 फोल्डर के अंदर आपको ये पता चलेगा कि आपको यूजर कैसे क्रिएट करना है, जो भी हमारी ये सब चीजें अपडेट वगैरह प्रोफाइल वगैरह अपडेट करनी थी, ये सब चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जो कि बैकएंड होता है, यानी कि ऑथेंटिकेशन सिस्टम का जेट स्ट्रीम का जो बैकएंड प्रोसेस होता है वो पूरा 45 के अंदर होता है। और जो हमारा जेट स्ट्रीम है वो हमारा क्या है कि वो हमारा फ्रंट एंड होता है एक तरह से। यहाँ पर यदि आप प्रोवाइडर्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक जेट स्ट्रीम सर्विस प्रोवाइडर मिलेगा और यहाँ से आप जो भी कॉन्फ़िगरेशन चीजें हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। यदि आप कॉन्फ़िग के अंदर चलेंगे तो वहां पर आपको jetstream.php फाइल मिलेगी और यहाँ पर देखिए जो भी आपको फीचर चाहिए वो आप यहाँ पे कमेंट और अनकमेंट कर सकते हैं। उसके बाद 45.php के अंदर चलेंगे
तो लारावेल आपको 45 से रिलेटेड भी चीजें आपको देता है कि आपको क्या क्या चीजें, जैसे रजिस्ट्रेशन करवाना है, रीसेट पासवर्ड है, अपडेट करवाना है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिस्टम है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। गार्ड देखिए, बाय डिफॉल्ट वेब गार्ड ये लोग यूज करते हैं। जेट स्ट्रीम के अंदर जाएंगे आप यहाँ पर, तो देखिए हमने यहाँ पर इनर्शियल चूज किया हुआ है और यहाँ पर पूरा जेट स्ट्रीम से रिलेटेड जो भी फीचर्स हैं वो आप यहाँ से हम यहाँ पर क्या करते हैं कि npm run watch हम जो कमांड रन कर देते हैं, क्योंकि हम Vue.js यूज कर रहे हैं। तो Vue.js के लिए क्या होता है कि बैक एंड में ये हमारा कंपाइल करता रहेगा जो भी हम चेंजेस करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर हमने कर लिया है। और यहाँ पर हम PHP आर्टिजन सर्व करते हैं और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखिए हमें लॉग इन एंड रजिस्टर पेज देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यदि हम रजिस्टर होना चाहते हैं तो हम यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से रजिस्टर हो सकते हैं। यदि हम लॉग इन होना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे लॉग इन का पेज हमें देखने को मिलेगा, जो कि हम लॉग इन भी हो सकते हैं। हमें यहाँ पर डेटाबेस के अंदर टेबल्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर। और अभी हमें क्या करना है कि रोल्स एंड परमिशंस हमें चाहिए होगा, क्योंकि हमने ऑथ सिस्टम हमने क्रिएट कर लिया है। अब हमें रोल्स एंड परमिशंस हमें क्रिएट करने के लिए इस पैटी का हम एक पैकेज यूज कर सकते हैं, जो कि है परमिशंस करके, रोल्स एंड परमिशंस करके। तो उस चीज का हम यहाँ पे यूज करेंगे। लारावेल परमिशंस आप यहाँ पर देखेंगे, तो उसको कैसे यूज करना आप इस डॉक्यूमेंटेशन पर जाएंगे तो आपको पूरा आइडिया रहेगा कि ये किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पर यदि मैं इंस्टॉलेशन पेज पर चलूँ कि हमें इंस्टॉल कैसे करना है लारावेल के अंदर, तो ये हमें बताएगा कि हम किस तरीके से लारावेल के अंदर इस पैकेज को हम ये इंस्टॉल कर सकते हैं रूल्स एंड परमिशंस के लिए। तो यहाँ पर मैं इसको देखिए यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर अपने टर्मिनल पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर जो हमें कि कंपोजर के साथ में ये हमें इंस्टॉल करके दे देगा। और उसके बाद ये बोल रहा है कि आप प्रोवाइडर्स के अंदर आप इस सर्विस प्रोवाइडर को आप जो ऐड कर लीजिए। तो उसके लिए आपको चला रहेगा यहाँ पर कॉन्फिग के अंदर app.php के अंदर। तो मैं यहाँ पर चलता हूँ अपने सबलाइम के अंदर, कॉन्फिग फोल्डर के अंदर, app.php के अंदर, और यहाँ पर आपको प्रोवाइडर्स नाम की की मिलेगी, उसके अंदर आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर बॉटम में इसको यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको ऐड करने के बाद इसको सेव कर लेना है और यहाँ से देखिए कुछ फाइलें ये हमें देगा जो कि होगी परमिशन से रिलेटेड और हमारे डेटाबेस से भी रिलेटेड। तो मैं यहाँ पर इसको पब्लिश कर देता हूँ वेंडर को। यहाँ पर देखिए हमें permission.php ये दिया है इसने कॉन्फिग फोल्डर के अंदर। और यहाँ पर माइग्रेशंस के अंदर यदि आप जाएंगे तो यहाँ पर कुछ टेबल्स वगैरह भी दिया हुआ है इसने यहाँ पर। तो यहाँ पर यदि आप जाएंगे कॉन्फिग फोल्डर के अंदर तो यहाँ पर आपको permissions.php करके देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम इसको ओपन करते हैं। देखिए permissions.php करके है। यहाँ पर देखिए परमिशन का मॉडल दे रखा है और यहाँ पे रोल का भी मॉडल दे रखा है उसने। और यहाँ पर कुछ उससे रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन है जो आप यहाँ से इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, यानी कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें दी हुई है। और यदि उसके सेटिंग में कुछ चेंजेस करना तो आप वहां से आप जो है कॉन्फिग फाइल से आप जो चेंज कर सकते हैं। फिर ये बोल रहा है कि आप एक बार क्या कीजिए कि जो भी आपकी कैश वगैरह है वो सब आप जो है क्लियर कर लीजिए। तो उसके लिए आप जो कमांड रन कर सकते हैं ये वाली। उसके बाद आपको PHP आर्टिजन माइग्रेट करना है। तो माइग्रेशन रन करने के बाद आपको कुछ टेबल्स जो है ये हमें प्रोवाइड कर देगा। तो हम अपने चलते हैं डेटाबेस के अंदर, यहाँ से करते हैं इसको रिफ्रेश। यहाँ पर देखिए हमें कुछ टेबल्स मिले, जैसे रोल्स मिली है, परमिशंस मिली है, मॉडल हैज रोल्स। तो ये सभी टेबल्स हमें क्या है कि ये हमें पैकेज प्रोवाइड कर देता है। और हमें क्या है कि ये सभी टेबल्स खुद से मैनुअली क्रिएट नहीं करना पड़ता है और ना ही हमें जो है कि जो भी हमें कोड लिखना पड़ता है जैसे मॉडल के अंदर, तो वो सभी हमें क्या होता है कि टाइम सेविंग के लिए हम यहाँ पे कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं अपने सीडर के अंदर और यहाँ पर क्या करते हैं कुछ डमी डेटा हम जो क्रिएट करने के। तो डमी डेटा के लिए हम जो क्या कर सकते हैं कि यहाँ से रोल्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो रोल्स के लिए यदि आप बेसिक यूज पर जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये बताएगा कि आप किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके, एक चीज हमने यहाँ पे छोड़ दिया है जो कि है यूजर मॉडल के अंदर आपको हैज रोल्स ट्रेट आपको ऐड करना रहेगा। तो यहाँ से आप इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे चलिए अपने ऐप फोल्डर के अंदर, मॉडल्स के अंदर, user.php के अंदर, और यहाँ पर आप इसको इंपोर्ट कर लीजिए। ठीक है, हैज रोल्स करके, और उसको आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा यूज कीवर्ड है उसको आप यूज करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आप लिखेंगे यूज हैज रोल्स करके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब देखिए अब यहाँ पर इसने बोला कि आप जो रोल एंड परमिशन आप जो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों मॉडल्स को आप जो है कॉपी कर लीजिए, चलिए अपने डेटाबेस के अंदर, और यहाँ पर यूजर सीडर के अंदर जो हमारी क्लास है उसके अंदर आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ जो जहाँ से ये लोग रोल्स एंड परमिशंस क्रिएट करते हैं, और उसको हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर देखिए रोल के लिए वो एक राइटर का रोल क्रिएट कर रहा है और परमिशन के लिए कुछ परमिशंस क्रिएट कर रहा है। तो मैं फिलहाल परमिशंस को मैं यहाँ पे ब्लैंक कर देता हूँ और सिंपल एक रोल मैं यहाँ पे एडमिन का क्रिएट कर लेता हूँ। और यहाँ पर एडमिन का रोल क्रिएट होने के बाद हमें एक एडमिन यूजर भी क्रिएट करना रहेगा, ताकि हम उस यूजर को
एडमिन का रोल असाइन कर सके। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक डमी यूजर हम जो क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने नेम ले लिया है एडमिन, और यहाँ पर हम जो ईमेल उसका दे देते हैं admin@admin.com। पासवर्ड में हम उसका पासवर्ड इनक्रिप्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ bcrypt पासवर्ड करके, और इसको हम जो सेव कर लेते हैं। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं कि अब इस एडमिन को, जो हमारा यूजर है, उसको हम एडमिन का रोल असाइन कर लेते हैं। तो उसके रोल को असाइन करने के लिए आपको यहाँ पर एक जो मेथड लिखना रहेगा असाइन रोल करके। तो यहाँ पर हमने लिखा है एडमिन असाइन रोल, और यहाँ पे एडमिन का रोल हमने यहाँ पे लिख दिया। जो यहाँ पर एडमिन का रोल है वो हमारा यहाँ पर जो हम एडमिन रोल क्रिएट कर रहे हैं वो चीज है। यहाँ पर इसका टाइपो हम थोड़ा ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर एडमिन रोल है, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया कि एडमिन जो हमारा यूजर है उसको हमने एडमिन का रोल भी असाइन कर लिया है। सेम चीज हम जो है यूजर के लिए भी कर सकते हैं कि हम एक यूजर जो है नॉर्मल यूजर हम जो क्रिएट करें, और उसको हम क्या करें कि यूजर का हम जो है रोल असाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप एक टीचर का भी रोल क्रिएट कर सकते हैं, स्टूडेंट का भी रोल क्रिएट कर सकते हैं। जो भी आपको रोल की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि जितने रोल्स आप जो क्रिएट करना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, वो सभी रोल्स आप यहाँ पर लिख करके आप हर एक यूजर को यहाँ से असाइन कर सकते हैं फॉर द टेस्टिंग पर्पस। अगर आप वैसे क्रिएट करेंगे तो आपको CRUD ऑपरेशन के साथ में आपको रोल्स क्रिएट करने रहेंगे, और फिर यूजर क्रिएट करना रहेगा, और फिर उसको आप जो असाइन कर सकते हैं। बट फिलहाल के लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि एक यूजर और एक एडमिन हम यहाँ पर रोल क्रिएट कर लेते हैं, ताकि यदि हम लॉगिन होंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें किस तरीके से करना है। यहाँ पर देखिए असाइन रोल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा यूज परमिशंस के अंदर, आपको किस तरीके से आपको रोल्स जो है असाइन करने किसी एक यूजर को। ठीक है, इसको हम जस्ट सेव करते हैं और अपने टर्मिनल पर चलता है, और यहाँ पर PHP आर्टिजन माइग्रेट और जो सीड भी कर लेते हैं इस चीज को। तो यहाँ पर हम जो सीड फ्लैग हम जो पास कर देंगे। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि यूजर मुझे पता नहीं कि क्या है। वो ऐसा इसीलिए क्योंकि हमने यूजर प्रॉपर इंपोर्ट नहीं किया। तो इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। उसके लिए हमें लिखना रहेगा यूज ऐप मॉडल्स, और यहाँ पे यूजर की जो क्लास है वो हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद हम इसको वापस से सीड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अभी देखिए सक्सेसफुली सीड हो चुका है। और यदि हम डेटाबेस के अंदर चलते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे यूजर्स टेबल के अंदर चलिए। यहाँ पर देखिए दो यूजर आपको देखने को मिलेंगे, एक तो एडमिन है और एक यूजर है। रोल्स के अंदर यदि आप जाएंगे तो आपको दो रोल भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए एडमिन और यूजर। और यदि आप एक और जगह जाएंगे जो है मॉडल हैज रोल्स करके, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि किस मॉडल को कौन सा रोल असाइन किया गया है। तो यहाँ पर देखिए हमने एक को जो हमारा एडमिन है उसको हमने एडमिन रोल दिया हुआ है, और जो हमारा यूजर है उसको यूजर रोल हमने वहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, हम इसको वापस से PHP आर्टिजन सर्व करते हैं, और यहाँ से हम जो है लॉगिन होते हैं। तो लॉगिन के लिए हम यहाँ पर दोनों क्रेडेंशियल्स का यूज कर सकते हैं, या तो हम यूजर का यूज करें या फिर टेस्ट एडमिन का यूज करें। तो मैं यहाँ पर यदि मैं यूजर के यदि मैं क्रेडेंशियल से यदि मैं लॉगिन होता हूँ, तो ये मुझे यूजर के डैशबोर्ड पर लेके चलता है। यहाँ पर देखिए प्रोफाइल का पेज है, और यहाँ पर जो भी उससे चीजें रिलेटेड है वो सभी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी जो हमें जेटस्ट्रीम बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, यहाँ पर यूजर का डैशबोर्ड है। यदि आप एडमिन के लिए यदि आप लॉगिन होंगे, जो कि हमने एडमिन का भी एक रोल क्रिएट किया हुआ है, तो उसके लिए भी आप यहाँ से ही लॉगिन होंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि admin@admin.com, और यहाँ पे पासवर्ड के लिए आप जो पासवर्ड लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए उसकी प्रोफाइल है, यहाँ पे जो भी आप उसकी प्रोफाइल में चेंजेस करना चाहते हैं वो सब चीजें कर सकते हैं। उसका ये डैशबोर्ड है। तो ये हमारा हो गया एडमिन का। बट हम चाहते हैं कि जो हमारा एडमिन है उसका इस तरीके से डैशबोर्ड हो, यानी कि admin/डैशबोर्ड करके, ना कि डैशबोर्ड हो, क्योंकि डैशबोर्ड तो यूजर का है। हमें एडमिन के लिए एक अलग से डैशबोर्ड क्रिएट करना रहेगा। तो उसके लिए हमें कहाँ पे जाना रहेगा, अपने web.php के अंदर, यानी कि राउट्स के अंदर। तो यहाँ पे हम चलते हैं राउट्स फोल्डर के अंदर web.php के अंदर। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारा इनर्शिया JS का कोड है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर देखिए नीचे हमारा डैशबोर्ड है, ऊपर हमारा क्या है कि होम पेज है। यहाँ पे जो हमारा डैशबोर्ड है उसके अंदर देखिए इन्होंने कुछ मिडिलवेयर वगैरह रन किए हुए हैं जो कि ऑथेंटिकेशन के लिए, और यहाँ पे जो हमारा राउट है उसका एक नाम भी दिया गया है। इसी को हम कॉपी एंड पेस्ट कर लेते हैं, और फिर हम इसको यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंजेस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे डैशबोर्ड दिया हुआ है, तो हम इसको एडमिन डैशबोर्ड हमें यहाँ पे कर देते हैं, ताकि ये एडमिन के डैशबोर्ड पर हमें URL दिखाए हमें टॉप पर। और यहाँ पर जो हमारा नेम है उसको हम कर देते हैं admin.dashboard करके, ताकि ये डिफरेंट हो सके हमारे यूजर के डैशबोर्ड से। इस चीज को हम एक ही लाइन में कर देते हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि जो भी हमारे मिडिलवेयर है वो हमें एक सिंगल लाइन में दिख सके इस तरीके से। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और यहाँ पर अभी देखिए हमारा एडमिन का डैशबोर्ड हमें दिख रहा है। और यहाँ पर सेम चीज हम जो है यूजर के साथ में भी कर लेते हैं।
तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो भी इसके मिडिलवेयर है उसको हम यहाँ पे बीच में कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने देखिए ग्रुप कर लिया है और यहाँ पे जो हमारा यूजर का जो डैशबोर्ड है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे जो हमारा ऑथेंटिकेशन सिस्टम है वो यहाँ पे वैलिडेट कर रहा है कि यूजर हमारा ऑथेंटिकेटेड है यानी कि लॉग्ड इन है या नहीं है। अभी हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो अब देखिए यहाँ पर हमें एडमिन के डैशबोर्ड पर हमें एक पेज देखने को मिल रहा है जो कि एडमिन का है। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर यदि मैं यूआरएल के अंदर जाऊंगा और फिर यदि मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ तो वो हमें क्या करेगा कि वो हमें डैशबोर्ड के पेज पे भी लेके चले जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ से एडमिन हटा देता हूँ तो ये हमें डैशबोर्ड भी ये एक्सेस कर पा रहा है, यानी कि जो हमारा एडमिन का जो लॉगिन है यानी कि जो दूसरा हमारा लॉगिन है वो हमारे यूजर के लॉगिन को भी एक्सेस कर पा रहा है। तो यदि मान लीजिए टीचर यहाँ से लॉग्ड इन है तो वो क्या कर रहा है कि स्टूडेंट के भी डैशबोर्ड को एक्सेस कर पा रहा है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमें ये जो पैकेज है हमें मिडिलवेयर देता है कि आप जो मिडिलवेयर आप जो रन कर सकते हैं रूल के भी है। देखिए यहाँ पर इन्होंने मिडिलवेयर रन किया हुआ है कि कौन कौन सी परमिशन है उसके लिए। यहाँ पर ये जो तीनों मिडिलवेयर है मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ और इनको मैं चलता हूँ अपने ऐप फोल्डर के अंदर HTTP के अंदर और वहां पर हमें मिलेगा kernel.php और यहाँ पर आपको राउट मिडिलवेयर के अंदर जो कि सबसे बॉटम के अंदर होगा और वहां पर आपको इसको यहाँ पर पेस्ट कर लें। तो यहाँ पर अब आप क्या कर सकते हैं कि अब आप यहाँ पे 3 मिडिलवेयर आप जो रन कर सकते हैं, रोल है, परमिशन है और रोल और परमिशन, दोनों में से कोई सा भी आप इनके भी यहाँ पर इस तरीके से कुछ आप जो है यहाँ पर आप जो है वैलिडेशन लगा सकते हैं कि यानी कि जो भी यूजर आएगा वो यहाँ से फिल्टर हो जाएगा कि यदि उसका एडमिन का है तो वो कौन से राउट्स एक्सेस करेगा, यदि वो यूजर है तो वो कौन से राउट्स एक्सेस करेगा। यदि परमिशंस के भी यहाँ पे यदि आप मिडिलवेयर रन करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक और मिडिलवेयर आपको रन करना रहेगा जो कि रोल है एडमिन का, क्योंकि ये जो डैशबोर्ड है वो सिर्फ एडमिन का जो रोल है वही एक्सेस कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। यहाँ पर यूजर का जो रोल है वही जो पर्सन है जिसके पास यूजर की अथॉरिटी है यानी कि जिसके पास यूजर का रोल है वही इस चीज को एक्सेस कर सकता है। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे एडमिन को एक्सेस कर पा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे डैशबोर्ड पर चलता हूँ तो मैं यहाँ पे इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि अब ये बोल रहा है कि आपके पास इसको एक्सेस करने के लिए राइट्स नहीं है, आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। बट मैं एडमिन के लिए मैं यहाँ पे एक्सेस कर पा रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं फिर से क्या करता हूँ कि लॉगिन होता हूँ सेम चीज से। मैं यहाँ पर लॉगिन होता हूँ admin@admin.com और यहाँ पे लॉगिन पर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए क्या प्रॉब्लम आती है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि यूजर डज नॉट हैव द राइट रोल्स। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि यूजर यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर डैशबोर्ड पर जाने की कोशिश कर रहा है बट वो जा नहीं पा रहा है क्योंकि जो हमारा जेटस्ट्रीम है वो बाय डिफॉल्ट हमें क्या करता है कि डैशबोर्ड वाले पेज पर भेजता है, हमें उसको वहां से हटाना रहेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे रोल्स हटा देता हूँ और यहाँ पे जब वो डैशबोर्ड जब वो जाता है यहाँ पर तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक कंट्रोलर यहाँ पे हम यहाँ पे रन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक जो कंट्रोलर बना लूंगा जो कि है होम कंट्रोलर और यहाँ से हम जो फिल्टर आउट कर लेंगे यूजर के रोल के बिहाफ पर उसके डैशबोर्ड पर भेजेंगे। तो यहाँ पर हमने एक क्रिएट किया होम कंट्रोलर और यहाँ से हम जो रीडायरेक्ट कर रहे हैं उस यूजर को। हम यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं और वापस से हम अपने यहाँ पर इसको हम जो इंपोर्ट कर लेते हैं जो कि ऐप फोल्डर के अंदर HTTP के अंदर और यहाँ पे होगा हमारा कंट्रोलर्स करके। वापस से हम अपने टर्मिनल पर चलते हैं और यहाँ पर हमें क्रिएट करना रहेगा कंट्रोलर्स के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर और फिर कंट्रोलर का नाम जो कि हमारा है होम कंट्रोलर करके। ठीक है, अब यहाँ पर होम कंट्रोलर हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हम वापस से चलते हैं अपने कंट्रोलर्स के अंदर होम कंट्रोलर के अंदर और यहाँ पर एक हम फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं जो कि है रीडायरेक्ट यूजर करके, जो हमने अपने web.php के अंदर लिखा हुआ है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि चेक करते हैं कि इफ जो हमारा ऑथेंटिकेटेड यूजर है उसके पास यदि रोल होता है एडमिन का, तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि हैज रोल एडमिन का, तो फिर आपको क्या करना है कि एडमिन यहाँ पे dd कर लेना है। तो फिलहाल हम मुझे dd कर लेते हैं, अदरवाइज हम उसको रीडायरेक्ट कर देंगे उसके राउट्स पर। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और फिर मैं इसको यहाँ पे सेम चीज यूजर के लिए भी कर लेता हूँ। यदि वो यूजर का रोल है तो वो हमें क्या करे कि यहाँ पर dd करे कि भाई ये हमारा यूजर है। इसको हम सेव करते हैं और वापस से ब्राउजर पर चलते हैं और हम यहाँ पे चलते हैं डैशबोर्ड के अंदर। देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि यूजर हैव नॉट राइट। ठीक है, ये हमें एरर दिखा रहा है। वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे डैशबोर्ड ऑलरेडी बना हुआ है। तो इस चीज को हम यहाँ से हटा देते हैं ताकि वो हमारा ऊपर वाला इसको एक्सेस कर पाए। यहाँ पर देखिए अब ये एडमिन दिखा रहा है, यानी कि जो हमारा यूजर है वो हमारा एडमिन के लिए लॉग्ड इन है। यहाँ से हमें उसे रीडायरेक्ट करना रहेगा, या तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं कि इनर्शिया जेएस आप जो है यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं हर एक यूजर का जो डैशबोर्ड है उसका पाथ। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ
और यहाँ से मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इनर्शिया जैसे रेंडर कर रहा है डैशबोर्ड के लिए, और सेम चीज आप जो कर सकते हैं अपने यूजर के लिए भी। बट यहाँ पर आप जो इनर्शिया जैसे को आप जो इंपोर्ट कर लीजिए, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम जो है वहीं से हम जो है एडमिन का जो पेज है वो हम यहाँ पे उसको दिखा दे रहे हैं, जो भी हमारा डैशबोर्ड है एडमिन का, कि भाई ये हमारा एडमिन का डैशबोर्ड है, उसके लिए आपको यहाँ पर जाना रहेगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ से जो हमारा एडमिन का है उसको हम यहाँ से हटा देते हैं, और अब हम इसको कि यहाँ से क्या करते हैं कि रीडायरेक्ट कर देते हैं दूसरे राउट पर। तो रीडायरेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर लिखना रहेगा रिटर्न रीडायरेक्ट, और यहाँ पे राउट यानी कि राउट का जो नाम है जो कि है एडमिन डॉट डैशबोर्ड। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से यूजर को हम जो रीडायरेक्ट कर रहे हैं उसके डैशबोर्ड वाले पेज पर, और यहाँ से एडमिन के लिए हमें यहाँ पे देखिए एडमिन डॉट डैशबोर्ड है, तो वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो मैं इसको यहाँ से करता हूँ रिफ्रेश, तो अब देखिए अब ये हमें एडमिन के डैशबोर्ड पर पेज पर लेके चले जा रहा है। यहाँ पर देखिए एडमिन का जो हमारा डैशबोर्ड है वो हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब जो यूजर है वो क्या है, वो एक एडमिन के रोल पर लॉग इन हुआ है। सेम चीज हम जो कर सकते हैं अपने यूजर के लिए भी। तो मैं यहाँ से पहले मैं ऐसे लॉग आउट होता हूँ, मैं यहाँ से लॉग इन होता हूँ, और यहाँ से अब हम क्या करते हैं कि फिर से अब हम एडमिन के लिए अब हम लॉग इन हो लेते हैं, और फिर अब हम देखते हैं कि कोई एरर आ रही है नहीं है। अब देखिए अब ये सीधा हमें डैशबोर्ड वाले पेज पे लेके जा रहे हैं जो हमारा है एडमिन का डैशबोर्ड। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यूजर के डैशबोर्ड के लिए अब हम क्रिएट करते हैं। तो इसका नाम हम जो चेंज कर देते हैं, क्योंकि जो हमारा जेट स्ट्रीम है वो डैशबोर्ड वाले नाम को यूज कर रहा है। तो मैं यहाँ पर इसको यूज कर लेता हूँ कि ये है हमारा होम पेज एक तरह से, और जो हमारा रोल है वो हमारा है यूजर का, और सब कुछ सेम रहेगा। और यहाँ से अब हम लॉग आउट हो लेते हैं, और फिर वापस से हम जो चलते हैं अपने लॉग इन वाले पेज पर, और यहाँ से यहाँ पर हम जो क्या करते हैं कि इसको हम कॉपी कर लेते हैं, और इसको हम जो dd वाले को हटा करके, और यहाँ से हम इसको रीडायरेक्ट कर देते हैं अपने होम वाले पेज पर। ठीक है, तो यहाँ से हमने यहाँ से एडमिन हटाया, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया कि यहाँ पे यूजर डाल दिया हमें। ये है हमारा यूजर का डैशबोर्ड। या तो आप यहाँ से इसको हटा सकते हैं, यहाँ पे आप जो लिख सकते हैं कि भाई ये हमारा है यूजर का डैशबोर्ड, और वहां पर URL में वो हो जाएगा होम, या फिर आप उसको डैशबोर्ड भी आप जो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको वापस से लॉगिन पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे अब मैं यूजर के साथ में लॉगिन होता हूँ। तो अब हम देखते हैं कि कहाँ पर लेके जा रहा है। ये देखिए ये हमें होम पेज पर लेके जा रहा है, और यहाँ से यूजर अपनी प्रोफाइल देख सकता है, प्रोफाइल एडिट कर सकता है। डैशबोर्ड पेज पर जाएगा तो वो उसे होम पेज पर लेके चले जाएगा, यानी कि जो यूजर का होम पेज है। और वहां पर एडमिन का होम पेज हो गया, आपका यूजर का होम पेज हो गया। आप इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि जितने भी आपके रोल्स हैं वो आप वहां पर डिफाइन कर सकते हैं, और फिर उनके रोल के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं कि उनके डैशबोर्ड पर आप जो भेज सकते हैं। यहाँ पर जो भी एडमिन के राउट्स हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, या आप एक अलग फाइल क्रिएट कर सकते हैं उन राउट्स की, जहां पर सिर्फ एडमिन के राउट्स वगैरह रजिस्टर रहेंगे। तो फिर आप उनको क्या कर सकते हैं कि उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारी JS फाइल है, यहाँ पर यदि आप जाएंगे तो यहाँ पर आप उसको एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं, यानी कि जो भी व्यूज वगैरह हैं जो आप डिफरेंट करना चाहते हैं, जैसे कि एडमिन के लिए अलग डैशबोर्ड दिखाना चाहते हैं, यूजर के लिए अलग डैशबोर्ड दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या होगा कि आपको यहाँ पर जो भी पेजेस वगैरह हैं वो आपको चेंज करना रहेगा, और फिर आपको वहां पर चेंजेस करने रहेंगे ताकि आपको फिर वो यहाँ पर दिख सके। जैसे कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि एक मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाता हूँ। जैसे कि यदि हम यहाँ पर आते हैं तो एडमिन के हम जो है क्या करते हैं कि एक हम एडमिन के लिए हम यहाँ पर कंट्रोलर क्रिएट करें। तो यहाँ पर यदि हम जाएंगे तो मैं यहाँ पर एक जो फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ एडमिन का, ताकि हम वहां पर एडमिन के सभी कंट्रोलर्स वगैरह रख सकें। इससे क्या होगा कि जो भी हमारे रोल्स वगैरह होंगे उनके लिए डिफरेंट कंट्रोलर्स वगैरह रहेंगे, ताकि आपको मैनेज करने में थोड़ा आसानी रहे। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक जो कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं, उसके लिए हम जो एडमिन फोल्डर के अंदर एक एडमिन डैशबोर्ड कंट्रोलर हम जो क्रिएट कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम जो क्या करते हैं कि यहाँ से अब हम क्या कर सकते हैं कि उसके डैशबोर्ड को रेंडर कर सकते हैं। तो जो चीज हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि जो हम यहाँ से व्यू रेंडर कर रहे हैं जो डैशबोर्ड का इनर्शिया JS के साथ में, वो चीज हम क्या कर सकते हैं कि वहां से कर सकते हैं, यानी कि अपने कंट्रोलर के यहाँ से। तो यहाँ पर हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, और फंक्शन का नाम हम जो रख देते हैं डैशबोर्ड करके, और फिर हम यहाँ से रिटर्न कर देते हैं उसी सेम इनर्शिया JS के डैशबोर्ड। और यहाँ पर आपको इनर्शिया JS आपको इंपोर्ट भी करना रहेगा, तो आपको यहाँ पर इंपोर्ट करना है इनर्शिया। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर वापस से हम इसको पेस्ट कर लेते हैं, ताकि हम इसको रेंडर कर सके जो उसका डैशबोर्ड पेज है वहां पर। तो यहाँ से अब आप क्या कर सकते हैं कि उसके फाइल को आप जो चेंज भी कर सकते हैं, बट पहले हम यहाँ पे कंट्रोलर का नाम हम जो है बदल देते हैं। तो यहाँ पर जो हमने एडमिन के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि एडमिन डैशबोर्ड कंट्रोलर, वो आपको यहाँ पर यूज करना रहेगा, और यहाँ पे उसके फंक्शन का नाम आपको लिखना रहेगा जो कि है डैशबोर्ड का। अब इस कंट्रोलर को आपको टॉपर इंपोर्ट भी करना रहेगा, क्योंकि हमने इसको इंपोर्ट नहीं किया है। तो
इसको आपको क्या क्या करना है कि फाइल के टॉप पर यानी कि web.php के अंदर ही यही सेम फाइल के अंदर आपको टॉप पर इसको क्या करना रहेगा कि इंपोर्ट भी करना रहेगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ से होम कंट्रोलर की जगह पे हम जो लिखते हैं एडमिन, जो कि हमारा फोल्डर का नाम है, और यहाँ पे एडमिन डैशबोर्ड कंट्रोलर। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं मिलेगा आपको। बस क्या है कि इसके अंदर जो भी चीजें हैं जो हमारा web.php में से जो हम शो कर रहे थे वही हमने अपने कंट्रोलर्स के साथ में शो किया। अब हम इसके डैशबोर्ड को पेज को अलग करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे एक जो फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जो कि है एडमिन। मान लीजिए जो भी हमारे पेजेस हैं, एडमिन के पेजेस हैं, वो हम एडमिन फोल्डर के अंदर डालना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से डैशबोर्ड को ही डुप्लीकेट कर लेता हूँ फिलहाल के लिए, और मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि आप किस तरीके से आप इसके लेआउट के अंदर भी आप जो चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई ये हमारा एडमिन का डैशबोर्ड है। यहाँ से हम जो वेलकम पेज को हम यहाँ से हटा देते हैं, जो भी हमारा एडमिन है उसके अंदर से, और यूजर के अंदर रहेगा, सिर्फ एडमिन के अंदर से हमने इस चीज को हटाया है। अब हम इसको सेव करते हैं और वापस से अपने ब्राउजर के अंदर जाकर के अब हम देखेंगे तो हमें यहाँ पर inertia.js का जो पेज है यानी कि डैशबोर्ड का पेज है वो हमें देखने को मिलेगा। अब हम इसको करते हैं हम रिफ्रेश, तो यहाँ पर अभी ये ब्लैंक दिख रहा है, इसको हम कंसोल में जाके देखेंगे क्या एरर है। तो यहाँ पर जो हमारा पाथ है वो हमने सही तरीके से नहीं दिया है, तो इस चीज को आपको ऐसे लिखना रहेगा, यानी कि एडमिन फोल्डर के अंदर आपका डैशबोर्ड है और यहाँ पे आप इसको करिए रिफ्रेश। अब देखिए अब यहाँ पर एडमिन का जो हमारा डैशबोर्ड है वो हमें देखने को मिले, यानी कि अब हमारा यूजर का डैशबोर्ड अलग है, एडमिन का डैशबोर्ड अलग है। आप सेम तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि इसका जो ऐप का जो लेआउट है वो भी आप हटा सकते हैं, यानी कि एडमिन का लेआउट आप अलग कर सकते हैं, यूजर का लेआउट आप अलग कर सकते हैं। यदि आपने टीचर और स्टूडेंट का भी यदि आपने रोल बनाया हुआ है तो उनका भी लेआउट आप क्या कर सकते हैं कि आप डिफरेंट कर सकते हैं और फिर उसके हिसाब से आप उसको रेंडर कर दीजिएगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको जवाब दूंगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।